हमारा हर फैसला हमारे दिमाग से होता है। दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स हमारे दिमाग के सामने खिलौनों की तरह है। जब हमारा हाथ आग में जाता है या फिर हमारा हाथ बिजली के तार को छू जाता है, तब हमारा हाथ झटके से पीछे जाता है। जब हमें खुशबू आते हैं तब हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। गाना सुनते समय हम झूमने लग जाते हैं। किसी डरावने जानवर को देखकर हम डर जाते हैं। इतना ही नहीं, रोज का खाना पीना, सोना, उठना, चलना, बोलना, हंसना, खेलना, ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं तो सिर्फ हमारे दिमाग के कारण। पर क्या आपने कभी सोचा है यह दिमाग हमारा काम कैसे करता है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जगताप। आप देख रहे हैं मिरेकलस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए तो हमारा दिमाग 4 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। उसमें से सबसे आगे वाले भाग को फ्रंटल लोब्स कहते हैं। यही फ्रंटल लोब्स हमें इंसान बनाने की विशेषता प्रदान करता है, क्योंकि इसी की मदद से हम सोच सकते हैं और प्लानिंग भी कर सकते हैं। दिमाग के सबसे पीछे वाले भाग को ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। यह लोब हमारी दृष्टि तथा देखने की सारी प्रक्रियाओं को संचालित करता है। दिमाग के कानों के पास के भाग को टेम्पोरल लोब्स कहा जाता है। इसका उपयोग आवाज़ और भाषाओं की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए होता है। यह लोब हमें विविध आवाज़ और दूसरों की आवाज़ की नकल करने में मदद करता है। हमारे दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में ठीक फ्रंटल लोब के पीछे पैरापिटल लोब होता है। इससे हमें समय को समझने में आसानी होती है। नाक को छोड़कर सभी इंद्रियों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने में यह हमारी मदद करता है। हमारे दिमाग में इंसुला नाम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो कि टेम्पोरल और पैरापिटल लोब के बीच में गहराई में छुपा होता है। जीभ पर महसूस होने वाला स्वाद और हमें महसूस होने वाला तापमान हमें इसी के कारण पता चलता है। हमारे दिमाग के ऊपर 2 मिलीमीटर मोटाई वाला एक छोटा सा आवरण होता है। उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस हिस्से में बहुत ही बड़े पैमाने पर न्यूरॉन्स और ग्लिया सेल्स होते हैं। यह छोटा सा हिस्सा हमारी बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके एक शक्कर जितने दाने वाले भाग में 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं और यह हर एक न्यूरॉन दूसरे 10,000 न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस हिस्से में 1000 करोड़ न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं। जब हम दिमाग की और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तब हमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला नाम की 4 ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड्स मिलती हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसे ही लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। अगर एमिगडाला ग्रंथि को हमारे दिमाग से निकाल दिया जाए या फिर उसे चोट लग जाए और वो काम करना बंद कर दे तो हमें डर लगना बंद हो जाएगा। अगर हमें डर लगना बंद हो तो हम आग के साथ खेलेंगे, सांप को हाथ में पकड़ेंगे और शेर के साथ सेल्फी खींचने चले जाएंगे। और बच्चे क्या क्या जानलेवा कारनामे करेंगे, यह सोचना भी डर पैदा कर देता है। एमिगडाला का ठीक से काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जानलेवा जो खतरा है उस डर के कारण ही हमें जिंदा रहने में मदद मिलती है। हमारे दिमाग के सबसे पिछले वाले भाग में सेरेबेलम नाम का एक छोटा सा महत्वपूर्ण भाग होता है। उसे ही हम छोटा दिमाग कहते हैं। इससे हमें वस्तुओं के आकार को पहचानने में मदद होती है, उसमें फ़र्क करने में मदद होती है। अगर आप चाय के कप को हाथ में पकड़कर चाय को बिना गिराए और अपने मुंह को बिना जलाए चाय पी सकते हैं तो आपका सेरेबेलम ठीक से काम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे दिमाग में मेडुला नाम का छोटा सा हिस्सा होता है। वो हमारे लंग्स को और हार्ट को चलाने का काम करता है। अगर इसको चोट लग जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस एपिसोड में हमने दिमाग के भाग और उनकी कार्यप्रणालियों के बारे में जाना। आगे के एपिसोड में हम न्यूरॉन्स और उनके काम तथा दिमाग में स्थित विविध रसायन और उनके कारण पैदा होने वाले मानसिक परिणाम जैसे कि नशे की लत लगना, बोर हो जाना, निराशा जैसे परिणामों के बारे में बात करेंगे।